राम राम भाई, आप सभी को बेसिक से तैयारी करवाने का कंप्यूटर की क्लास का आज हमारा पहला दिन है। इस क्लास में आज हम देखेंगे कि हमने कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैं थरते उसके पीछे का बेस बताऊंगा आज। मेरी वीडियो में सामने कोई फालतू की मैं बकवास बाजी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और थरते यूँ ही बताऊंगा भाई, क्वेश्चन किस तरह हुआ HSSC में। आज की इस बेसिक क्लास से ही थरते थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा और तुम इमेजिन करना शुरू कर दोगे कि भाई हाँ यार, यहाँ ते आवत यह चीज़, अरे ये तो मारते किसी ने बताई तक भी नहीं अडंते। तो जहाँ तुम मार खावा, मैंने भी वही मार खाई है। मेरा वही मकसद है कि तुम भी मेरी तरह अच्छी तरह से पढ़ो और सिलेक्शन लो। बस इतना है मेरा भी। आज जो मैं तरते हो बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा ना कंप्यूटर की, इसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमांगी। इसी के आस पास ही तुम्हें समझ आता चला जाएगा कि हाँ भाई, इस तरह काम कर रही हैं सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर। ओके। आज मैं तरते मदरबोर्ड का बेसिक बताऊंगा कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड किस तरह काम कर रहा। बस मैं उसकी थोड़ी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूंगा तुमने। तुम फिर अगर मैं जो जो टॉपिक बताता जाऊंगा तुम कोरिलेट करते चले जाएंगे चीज़ों में। तुम मदरबोर्ड के ही इर्द गिर्द सारी चीज़ें घुमाएंगी और आगे आगे मैं जो क्लास देता चला जाऊंगा उसी के आसपास ही सामने सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मदरबोर्ड शुरू कराएंगे। पहले मैं 7 स्लाइडां दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले है मदरबोर्ड की एल्केमी। मतलब बस तुमने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये मैं समझाऊंगा, मेरा काम है। तुमने सिर्फ मेरी बातें सुननी है और अपना पढ़ते चले जाना। यो कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, यो चीज़ इसके अंदर। इसमें मदरबोर्ड के ऊपर किस तरह काम हो रहा है, मतलब शुरुआत किस तरह हो रही है, वो चीज़ है इसके अंदर। बाकी योगा टॉपिक जो भी है मैं तरते बताऊंगा शुरुआत से। हम एक बार हमको मैंने पढ़ ले। असल में मदरबोर्ड है क्या, सब शुरुआत किस तरह है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड में हमारे पास सबसे पहला एक यो नीचे यो हरी हरी ये देख रहे हो ना तुम, यो एक प्लेट हुआ हमारे पास। थाने टीवी में भी लगी देखी होगी वो चीज़। तो ये एक बस फाइबर की प्लेट हुआ हमारे पास, ठीक है। और सबसे पहले एक खाली सख्त प्लास्टिक की फाइबर ग्लास की शीट हुआ है। यो मेन बोर्ड की बुनियाद हुआ है, मतलब इसके ऊपर सारे कंपोनेंट रखे जाए हैं। उसके बाद क्या हुआ, जिस टाइम यो खाली फाइबर की शीट हुआ ना, इसके ऊपर यो तांबे की एक शीट हुआ, इसने चिपका दिया इसके ऊपर। मतलब फैक्ट्री में हुआ है सारा कुछ, तो इससे तांबे की शीट में के ऊपर रखा चिपकाते हैं, पूरी की पूरी शीट हुआ तांबे की और इसने इसके ऊपर रख दिया। जब वो तांबे की शीट इस प्लेट पर लग जाना सारे के ऊपर, ये पहले प्योर हुआ सारी की सारी, पूरे उसने कवर कर रखा। फिर एक केमिकल से रास्ता बनाना, फिर एक ऊपर यूवी लाइट इसके ऊपर गिरा तांबे की चादर के ऊपर। उसके ऊपर ये पहले कंप्यूटर के अंदर डिजाइन करा हुआ कि किस तरह तार घटाएंगी। तांबा की तार बिछाने का मकसद ये हुआ है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है इसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसमें हुआ, तांबे की तारों में, मेन हर चीज कंडक्टर हुआ में। तो इसी करके तांबे की तार बिछाई जाए सबसे नीचे पहला। और उसके बाद क्या करा, ये ईचिंग और ट्रेसेस, मतलब इस प्रोसेस ने ईचिंग कहा, जो इसके अंदर ये यूवी लाइट से कटिंग हो रही है। और इसमें बस मेन ये पॉइंट है कि जो ये तांबे की तारें बिछाई गई, इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना इस सर्किट के अंदर, पूरे के अंदर बोर्ड के ऊपर जो लगा हुआ है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इस तरह के ऊपर ही वो कंपोनेंट लगे हुए हैं हमारे, CPU वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो सारे कंपोनेंट इसी के ऊपर लगे हुए हैं। जिस टाइम ये कटिंग हो जाना है इसकी, ये छोटे छोटे से ये टुकड़े से बन के गिन के, तो इन टुकड़े थे ही तो आपका हम बस बस क्या क्या बुलावा है। बस का मान लिया हरियाणा रोडवेज है। हरियाणा रोडवेज का काम क्या है, यहाँ से सवारी उठाई और यहाँ थारे दूसरे एड्रेस पर छोड़ दी। तो मतलब कहने का ये हुआ, तो टेक्निकल भाषा में क्या आ जाए इस बस का मतलब, बीच ने यहाँ से डाटा उठाया और ये यहाँ छोड़ दिया, ये यहाँ से डाटा उठाया और यहाँ छोड़ दिया। बस इस बस का यो काम है इसके अंदर। इसी बस में का ये पूछ लें कि बसा कितने टाइप की हो जाए, बसा 2 टाइप की हुआ। बसा बसा कौन-कौन सी हुआ, एक हो जाए डाटा बस, एक हो जाए एड्रेस बस। डाटा बस क्या करा, डाटा बस दोनों तरफ चला, मान ले CPU पर ते डाटा गया रैम पर, रैम पर ते दोबारा आ गया CPU पर, इस पर इस पर गया और इस पर इस पर आया, तो ये हुआ डाटा, डाटा बस।
दोनों तरफ चला गई। एड्रेस बस क्या करा, बस सीपीयू ने सीधा रैम पते मांग लिया, तो बस एक ही बार वहाँ ते एड्रेस पते चीज़ लेवा की ठेगा, दोबारा वापस नहीं आंदी है। फिर उसने दोबारा ठाने का काम कौन करा, यो डाटा, डाटा बस वहाँ ते बस इसमें यो फ़र्क हुआ इन दोनों चीज़ों में। बस समझ आ गई होगी तुमने कि बस मेन चीज़ क्या काम कर रही है इसके ऊपर। ये तार ही है बस तांबे की, इनका नाम दे दिया बस। बस 2 तीर तरह की हो, एक डाटा बस और एक एड्रेस बस। एड्रेस बस एक ही तरफ चला गई, बस चाहे सीपीयू पते रैम की तरफ, या थम खुद कंप्यूटर पे बैठे थमने ए दबा दिया, तो ए पाते सीधा सीपीयू पर ही जा कमांड सीधी। ये तुमने तांबे की तार बिछाने का मकसद पता चल गया होगा कि तांबे की तार क्यों बिछाई जा। मेन काम है इसका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना, और दूसरा इसका नाम रख दिया बस। बसां दो तरह की, एक बस डाटा इधर उधर करने वास्ता और एक एड्रेस बस। उनका मतलब मैंने करते समझा दिया। इसी मत ही क्वेश्चन आउट का कि मदरबोर्ड तो करना ही नहीं हुआ, बच्चों को पता ही नहीं होता बस कहाँ लग रही है, मेन बस क्या है वो पता ही नहीं है। तो वो चीज़ है, यही है बेसिक। यहाँ तक हमने चीज़ें समझनी शुरू हो जाएंगी। ये बात होता हम दूसरे पॉइंट पर, सीपीयू, जिसमें तुम सीपीयू का वो किस तरह बन रहा है, मतलब उसका निर्माण किस तरह हो रहा है, वो हमारे लैपटॉप में या फ़ोन में कहाँ लग रहा है, किस तरह लग रहा है, किस तरह बन के आया, वो बताऊँगा मैं तुमने। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक जिस तरह मान लो रेगिस्तान है, रेता पड़ा हमारे पास यो, तो इस रेते ने क्या करा भाई, बहुत ज़्यादा गर्म करांगे, बहुत ज़्यादा गर्म करांगे। तो जिस टाइम उसने गर्म करा ना, तो गर्म करने के बाद ही हमारे पास जो खोल तो है सिलिकॉन निकल का हुआ है, प्योर फॉर्म में हुआ है बहुत। तो इस प्योर फॉर्म में निकल का हुआ सिलिकॉन, जब रेता बहुत ज़्यादा पिघला दें हम, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जिस टाइम पिघल जा, उसके बाद इसकी कटिंग करा, जिस टाइम ठंडा ठंडा हो जाए हो, इसकी कटिंग करा। कटिंग ये सब भाई मशीनी काम है, बहुत बारीकी काम है, ये हाथ से नहीं हो रहा सारा काम, ये सारा मशीन पे काम हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वहाँ ये काम हो रहा है, और सब डाटा पहले ही, जैसे सीएनसी मशीन ने देखी होंगी, कईयों ने पता नहीं होगा सीएनसी मशीन का, तो उनके अंदर पहले ही कोडिंग भरी जा हुआ है। उन कोडिंग के अंदर लिखा जा भाई इस तरह ट्रांजिस्टर बनेगा, यहाँ से सिलिकॉन की चिप बनेगी, मतलब यो चीज़ उसके अंदर पहले कोडिंग कर रखी है कि भाई इस तरह चीज़ें बनेंगी। बस उसके ऊपर उन्होंने एक रख देना डाटा लेने का, और वहाँ ते वो अपने आप ही करता रहा। और सारा ये काम ना यूवी लाइट आते हुआ, मतलब बहुत बारीकी का काम है सारा कुछ। यूवी लाइट का काम करा है इसके ऊपर, यूवी लाइटां की रेज़ गिरवाना है, उस यूवी लाइट के अंदर ही कोडिंग भर दें कि यहाँ ते यो उठाना, यहाँ ते यो करना, वो उसके अंदर अपने आप ही कर लें सारा डाटा ठाका। जो हम आजकल के सीपीयू वगैरह चलावा ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक बैटरी पड़ जाए और उसने हम बिजली से चार्ज कर लें, और उसके बाद भी वो चल जाए, मतलब हमें बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब प्लग में लगाने की। इस करके वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जिस टाइम सिलिकॉन की चिप की कटिंग हुआ ना, तो बहुत माइक्रोस में हुआ वो, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो नैनोमीटर में उसके अंदर कटिंग करा उसकी। तो जो सिलिकॉन मेन चिप हुआ उसने ही ट्रांजिस्टर बोलते हैं कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हैं। ट्रांजिस्टर लगे तो हैं, पर ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का मेन काम बिजली स्टोर करके रखना हुआ। जो ये ट्रांजिस्टर है ना, इसके अंदर ये लगे देखो ट्रांजिस्टर, इनका मेन काम हुआ बिजली स्टोर करके रखना। जब हम सीपीयू, मान लो हमारा कोई लैपटॉप ऑन होया, तो उसके अंदर सारे के सारे रैम वगैरह जो जितने भी हैं सारे कंपोनेंट ऑन हो जाए, क्योंकि इनके अंदर बिजली फ्लो हो रही है। जो हमने ऊपर मदरबोर्ड का सर्किट देखा ना, उसके अंदर तांबे की तार थी, तो उनके थ्रू इनके अंदर भी करंट आ जाएगा। तो जिस टाइम करंट आवा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने के बाद ये 0 और 1 के उसमें चलाया, तो 0 और 1 के उसमें चला, ये देखो नीचे लिख रखा है 0 और 1 के, इन्होंने क्या कहा स्विच, इन्होंने यही हुआ स्विच, इन्होंने स्विच कहा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या हुआ है, बिजली स्टोर कर रखा है सीपीयू के अंदर। इसी के अंदर एक चीज़ और लगी हुआ है इसके साथ हुआ हो, रजिस्टर, रजिस्टर हुआ है ट्रांजिस्टर के साथ ही। जो रजिस्टर लगे हुआ ना, वह क्या करा अपने पास मेमोरी स्टोर करके रखा। जब भी हम कोई कमांड देवा ना, तो सीपीयू क्या कराया, सीपीयू के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रैम रोम के पास जाकर डाटा ठा लेवा। यह जो रजिस्टर लगे हुए हैं ना इसके अंदर, ट्रांजिस्टर के साथ ही चिपके हुए हैं, जो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये रजिस्टर पहले ही रैम रोम पर सारा डाटा ठा लिया हुआ है। मतलब आगे मैं प्रोसेस में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हमारी एसएसडी में, मतलब ड्राइव में डाटा पड़े हुआ, ड्राइव ते रैम में जा, रैम में ते कैच मेमोरी में जा, कैच मेमोरी में ते रजिस्टर में डाटा होगा, वहाँ ते फिर रजिस्टर में ते सीपीयू डाटा ठा लिया।
तो वही पूछा मैं कि सबसे जल्दी मतलब मेमोरी मते डाटा सीपीयू कहाँ ते ठाक लेवा। बच्चे वही क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं पेपर में, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर का मतलब ही नहीं पता कि रजिस्टर कहाँ लग रहा है उसके अंदर कंपोनेंट में। तो मेरा मतलब यही था कि तुमने पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लग रहा है। उसकी यही सबसे नीड है इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे मेन नीड यही है। तुमने अगर इसके बारे में समझ लिया तो तुम क्वेश्चन अपने आप ही नहीं सॉल्व कर लोगे। और जब वो सिलिकॉन वाली चीज़ होगा उसके ऊपर यार ट्रांजिस्टर कटिंग हो जाने की और रजिस्टर की कटिंग हो जा एएलयू भी चिपका दें हमें। तो वही तो है दिमाग क्यों कहाँ है, यही तो है वो चीज़ जो प्रोसेसिंग कर रही है सारी चीज़। देखो बिजली भी आ गई इसके अंदर, मेमोरी भी आ गई इसी के अंदर, और काम करने वाले एएलयू वगैरह भी है इसके अंदर। तो वो चीज़ है फिर जिस टाइम ये हमारे पास ये सब रेडी हो जाना तो इसने ठाका इसके अंदर चिपका दें इसके अंदर। ये बीच में ये बीच में रहा और ये ऊपर प्लेट सी हुआ इसके ऊपर इनके बीच में ठाका इसने चिपका दें। तो और इसी ने ठाका देखो सुइयाँ सी निकल रही है, ये सुइयाँ सी बस इसके अंदर वो करने का काम करा डाटा डाटा लावा और डाटा छोड़ा और बिजली लावा बिजली छोटा दो काम हुआ इसके अंदर। और अब इसके बाद हम आगे चलाएंगे। सीपीयू तुम्हारा बनकर तैयार हो गया। मैंने धरते ट्रांजिस्टर के बारे में बता दिया कि ट्रांजिस्टर उसके सीपीयू के अंदर मतलब जो सिलिकॉन होगा सिलिकॉन की चिप उसी की कटिंग ने ही कह दें भी ट्रांजिस्टर बन गए और उसी के अंदर रजिस्टर भी लगे हों। और जो मदरबोर्ड होगा ना पर उसी के बीच में सीपीयू ने चिपका दिया, सीपीयू बीच में इसका चिपका हुआ, ये सारे का नहीं ध्यान रखा भी हाँ कहाँ तक कमांड आ रही है। ठीक है। तो इसके साथ साथ बीच में मान लो बिजली का फ्लो आ रहा हमारे घर में 240 वोल्ट 220 वोल्ट कुछ इतना वोल्ट की बिजली आवा। तो जो ये कंप्यूटर या लैपटॉप हो ना ये इतनी बिजली सहन नहीं करते हैं। तो इसी करके इनके कंट्रोल करने वास्ते ना मदरबोर्ड अगर मदरबोर्ड से मैंने 240 वोल्ट दे दी ना तो वो फूक जाएगा बड़ी जल्दी। तो इसी करके इनके बीच में ना ये थाने डोलू से देखे होंगे ये बीच में कभी। तो ये इनका क्या काम हो थाने ये देखे होंगे तो प्रथम सोचते भी होंगे कई बार भाई यार इनका काम क्यों हुआ। ये काम क्या कर रहा है मैं जो बिजली का फ्लो है ना उसकी स्पीड ने कम ज़्यादा कर दे रहा है जितनी उसकी मदरबोर्ड में जरूरत हुआ है। और एक मानने पड़ेगा रजिस्टर REG और एक हुआ रजिस्टर RES। रजिस्टर और रजिस्टर ये रजिस्टर वो वाला है जो हम साइंस में विद्युत वाला पढ़ा है। रजिस्टर का काम क्या हुआ स्पीड रोका बिजली की मतलब ज़्यादा फ्लो नहीं आने देता है कि भाई हाँ हमारा कभी सिस्टम फूक जा मदरबोर्ड। तो ये रजिस्टर उसने उसकी बिजली ने कम कर दिया। और उसके बाद वो है इंडक्टर ये मतलब ज़्यादा शोर शराबा ना हो जब हमारा अंदर वर्किंग हो रही हो तो कई बार वो आ जावा ना तो इंडक्टर लगा दें और वो उसने इंटरप्ट करने से बचावा मतलब थारी उसने शोर शराबा नहीं होने देता बस मेन बात ये हुआ। जिस तरह मैंने CPU तैयार करा था ना एक रेत पे तो इसी तरह बाकी के कंपोनेंट्स भी हुए हैं जिस तरह ये रैम हो गई ये साउथ ब्रिज हो गया PCH बायोस चिप। तो ये सारे कंपोनेंट्स किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं और यही काम कर रहा है पूरे इसके अंदर। तो मदर बोर्ड के ऊपर ही बस तुम देख लो ये CPU चिपका दिया बीच में इसके बगल में मैंने रैम चिपका दी और यो PCH साउथ ब्रिज मेन यो भी हुआ है इसका भी क्वेश्चन हुआ हमारे पास। मेन है यो बायोस चिप इसका मेन काम है हमारे पास जो क्या है जो जिस टाइम मैंने शुरू करना हुआ ना अपना कंप्यूटर मान लो मैंने पूरा मदरबोर्ड तो तैयार कर लिया इसने PCB सर्किट कहते हैं ये मैंने तो बनाकर तैयार कर लिया लेकिन फिर मैंने कंप्यूटर पर चला भी तो देखना भी हाँ बिजली आ रही है नहीं आ रही है। तो और सारी चीज़ का मैंने मुआयना करना पड़ा हमारे कंपोनेंट काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जब हम मान लो अपना फ़ोन भी तो यो बायोस चिप हुआ जो यो ही बता पाया कि भाई हाँ सारे कंपोनेंट्स सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भागा मैं इसके बारे में थाने पूरी डिटेल दे दूंगा बस तुम यूँ ही समझ लो ये बायोस चिप हुआ सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन लिखी जावा ना मैं इसी के अंदर हुआ इसी के अंदर बताया जावा यार ये पहली मतलब कंपनी कंपनी में बनकर तैयार हुआ है इसमें पहले बताते हैं कि भाई इस तरह कंप्यूटर ऑन होगा। कंप्यूटर में विंडो विंडो पहला ही नहीं होती है कंप्यूटर में विंडो बाद में पाई जावा पहला इस बायोस चिप में सब कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे जावा मतलब तारा कंप्यूटर स्टार्ट किस तरह होगा ओनली स्टार्ट होगा और उसके अंदर कंपोनेंट्स सारे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे और उसके बारे में। और ये भी मैं इस सर्किट के बारे में थोड़ा सा बता दूं जिस तरह CPU लग रहा है ना कई बार पूछ लें CPU
डाटा कहाँ से लेगा आया, इस तरह के बगल में रैम लग रही है, कई बार रैम आ जा आंसर, फिर इसी के पास में लग जाए कैच मेमोरी, तो पूछ लें अभी जल्दी डाटा कहाँ से आएगा, कैच मेमोरी में थे, यहाँ कैच मेमोरी हुआ, फिर कहते हैं अभी क्या सीपीयू और जल्दी डाटा कहाँ से लेगा आया, तो कहाँ से आएगा, रजिस्टर में से आएगा, तो वो चीज़ है, अलग अलग एक ही क्वेश्चन कई तरीके से आवा इसके अंदर, वही चीज़ नहीं हमारे समझ आती है, मतलब सबके समझ नहीं आती, इसी करके क्वेश्चन हमारे पास बनता है पेपर के अंदर है। ये भी वो जो है पीसीएच साउथ ब्रिज और सीपीयू, ये दोनों मतलब लगभग सेम सही काम है। सीपीयू क्या है, सीपीयू तो सारा का ठेका ठा रखा है इसने, तो जो भी हम कमांड देंगे तो वो इसने करवानी पड़ेगी, सारी प्रोसेसिंग इसके अंदर हुआ है। जो ये पीसीएच साउथ ब्रिज हुआ ना, इसमें लिख रखा देखो निचले हिस्से में निचले हिस्से में माउस और यूएसबी जैसी धीमी चीज़ों को संभालने के लिए। अब सारे काम तो सीपीयू करने को लग रहा है, अब हमने बीच में जोड़ दिया, मान लो यूएसबी वो जोड़ दी, केबल जोड़ दी माउस की, तो ये तो प्रोसेसिंग में लगेगा, तो फिर बाकी का काम कौन करेगा, ये करेगा पीसीएच सर्किट हो जाओ, इसी पर सारी कमांड जावा, जो बाहर के स्लॉट्स लगे हुए ना, इसी के पास कमांड्स जावा, यही चलावा, बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे हुए जो बाहर वाले, कि भाई प्रिंटर की कमांड आ गई तो यहाँ चली जावा, और माउस किस तरह काम करेगा वो भी यही बतावागा, मतलब बाहर की जो चीज़ें जुड़ेंगी ना, जो स्लॉट्स दी वहाँ बाहर की पिना पुना दी, वह उसका सारा काम इस पीसीएस सर्किट को होगा, कंप्यूटर थारा थारी वाली कमांड कमांड दी हुई पूरी करा है, जो एक यूजर इस कमांड दे रहा है। एक जमाने थार के पीछे इतना आया था कि हमारे घर में 240 वोल्ट 220 वोल्ट इतनी वोल्ट की वो बिजली फ्लो करा, तो एक लैपटॉप चलावा जिस तरह अगर हम उसमें इतना करंट दे देंगे ना तो एकदम पटाखा मार जाएगा उसका मदरबोर्ड, और ये सीपीयू है ये भी फूक जाएगा बहुत जल्दी। तो इस सीपीयू ने बहुत कम वोल्ट की, या इसके अंदर जो भी रैम और बाकी के जो भी हैं कंपोनेंट्स लगे, उन्होंने बहुत कम वोल्ट की, और किसी ने 5 वोल्ट, किसी ने 10 वोल्ट, किसी ने कुछ। तो इसी करके उसके अंदर जो तुमने एक वो देखा होगा, मतलब जो चार्जिंग करा मान लो हम लैपटॉप, उसके अंदर एक तुमने अडेप्टर देखा होगा, जो अडेप्टर या तो मोबाइल भी चार्ज करा उस अडेप्टर पर भी लिखा होगा, ये 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट इसी करके ही यूज़ करा है, ताकि तुम्हारा फ़ोन का मदरबोर्ड ना फूक जाए, तो बीच का काम कराओ। तो इसके अंदर एक ये चीज़ दे रखी वीरैम वीआरएम, तो वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, ये इस 19 वोल्ट को कंट्रोल करके 1 वोल्ट में बदलता है और सीपीयू को ज़िंदा करता है। इसका कहने का मतलब ये होगा कि सीपीयू के पास लगे होगा, सीपीयू के पास इस करके लगे होगा, सीपीयू के पास बहुत सारी कमांड होगा। अगर सीपीयू के पास अगर ये ना लगा हो तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा ये वो पटक्का मार देगा सारा सर्किट। अगर उसने पटाखा मार दिया तो खराब हो जाएगी सारी चीज़ें। इसी करके इन्होंने छोटी-छोटी चीज़ें जिस तरह रजिस्टर भी लगाए हुए थे, कैपेसिटर लगाए हुए थे, तो ये वीआरएम ये क्वेश्चन पूछ लिया होगा, ये सीपीयू के पास अगर वो गर्म ना हो तो क्या चीज़ लगाई जाए? तो ये वीआरएम करके चीज़ें लगाई जाए इसके पास, कि सीपीयू थोड़ा जल्दी गर्म ना हुआ, और सीपीयू ठंडा रहा। तो आज हमने मदरबोर्ड की पूरी कंपोनेंट के बारे में समझाया कि उसके पीछे काम किस तरह हो रहा है सारा। तो मदरबोर्ड के ऊपर बस वही है कि कौन सा कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है। अगर तुमने इसके बारे में डिटेल समझ ली ना, तो समझ लो थारा क्वेश्चन कोई गलत नहीं होने का। तुमने नहीं भी ज़्यादा मेरी वीडियो में आज की में थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि भाई हाँ, देखो मैं ये भी शुरुआत करी है वीडियो बनाने की, ये भी मेरा भी इतना ढेठ सा नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि थारे और क्लैरिटी से चीज़ें बता दूँ। और ये चीज़ें बार-बार रिपीट होंदी रहेंगी, और मेरा भी थारे ते क्लैरिटी होंदी रहेगी। और ये है कि बस मैं ऊपर-ऊपर तो नहीं बताना चाहता, मैं थोड़ा डीपली जाकर बताना चाहूँ। एक भी मैं समराइज़ कर दूँ थाते, मैंने क्या पढ़ा करते हैं, यो एक प्लेट थी, सिर्फ़ एक प्लास्टिक की प्लेट थी, और उसके ऊपर सबसे पहला एक तांबे की एक पूरी प्लेट लगा दी। तांबे की प्लेट लगाने के बाद उसकी कटिंग हुई यूवी लाइट से। फिर उस जो तांबे की तारें क्यों लगाई गई थी? तांबे की तारें इस करके लगाई गई थी ताकि बिजली का फ्लो हो। अब सीपीयू लगा, इसने भी तो बिजली चाहिए, रैम लगी, इसने भी बिजली चाहिए। सारे कंपोनेंट जितने लगे सबने बिजली चाहिए। तो तारें ही करके लगाई जाएँ। और उसके ऊपर इन जो तारा जो बस मतलब जो तांबे की तारा उसी ने बस कह दिया है। बस ने क्या काम करा? डाटा लेने का, जो डाटा है वो जा रहा है ना इसके अंदर, ये सारा बिजली की फॉर्म में जा रहा है। सारा का सारा डाटा थारा बिजली की फॉर्म में जा रहा है। थम जो भी कमांड दे रहे, हमने अपने पास तक तो लग रहा है मैंने एबीसी दबा दिया, लेकिन नहीं, इसके अंदर वो सारा डाटा बिजली के तौर पर, उस बिजली ने इन्होंने 01 कह रखा। 01 एक बिजली है, बिजली, ये बात समझ लो, एक बिजली है 01, और कुछ नहीं है। ये सीमोस लगा रखा। इसके बारे में आकर डिस्कस करेंगे जब मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल दे दूंगा। ये सिर्फ एक बेसिक क्लियर करना था कि हमने क्या क्या
तो हमने जब वो लगा लिया तांबे की तरह बिछा दी, बस कह दिया हमने। बस के बाद हमने सीपीयू देखा था कि सीपीयू किस तरह बना था, सिलिकॉन चिप थे। सिलिकॉन चिप है कुछ नहीं है, बस उस रहते थे गरम करके मैंने सिलिकॉन चिप बना ली। सिलिकॉन चिप बनने के बाद उसमें मैंने उसकी कटिंग करी, कटिंग करने के बाद उसमें हमने कह दिया भैया ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के अंदर ही मैंने रजिस्टर बिछा दिए। ट्रांजिस्टर तो बिजली स्टोर करने का काम कर रहा है, और रजिस्टर क्या काम कर रहे हैं, मेमोरी स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत डीपली पॉइंट है, कोई नहीं बताने का भाई तुमने। मैं मैं सही बता रहा, कोई नहीं बताने का। और बाकी तो यही है। और स्टार्टिंग मान लो जिस टाइम ये कंपोनेंट लग जाना, तो इस ऑन भी तो करवाना मैंने इस कंप्यूटर पे। ऑन किस तरह होगा, तो पहली मैं ना कंपनी में जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एक बायोस नाम की चिप लगाकर इसके अंदर पहले भेज दिया। भी जिस टाइम ऑन कराएगा बंदा तो उसकी स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा भी हाँ इसके अंदर यह चीज़ें लगी हैं, यहाँ ये। अगर मान लो कई बार देखो, अगर तारी कोई चीज़ खराब होगी कंप्यूटर की, तो वो चीज़ बता देगा कि भाई हाँ हार्ड डिस्क नहीं है इसके अंदर ही वो खराब हो गया। वो पहले ही बता देगा भाई इसके अंदर ही होनी है। ठीक, तो यो चीज़ है। विंडो विंडो तो बाद में डाल ली जावे, पहले मेन स्ट्रक्चर यो है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में हुआ है सारी चीज़। कोई भी मास्टर या कोई भी है वो बंदा है यूट्यूब पर, उसने था तो इतनी डिटेल में नहीं बताया होगा कि क्या है। ये भी तुमने जैसे मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी, दोबारा वीडियो देख लियो, तारे समझ आ जाएगी। और भाई मैं भी दिल से बस ये कहना चाहूँ, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहना वीडियो को। थैंक यू भाई आप सबका।